हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के हमारे यूनिट 5 से हम अपना जो टॉपिक है वो करेंगे कवर, जिसमें हम केव आर्ट, अजंता और एलोरा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम जो है इसको वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अजंता गुफाएँ आपको पता है महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद में, ठीक है। और ये जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अजंता की जो गुफाएं हैं वो बागोरा या फिर गरई नदी के किनारे हैं। मोस्टली आपको सब जगह बागोरा जो है वही आपको देखने को मिलता है। और ये जो गुफाएं हैं ये 850 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। अजंता गुफाओं का जो कार्य है वो 5 अलग अलग काल में हुआ था, लेकिन इसके जो चित्रों का जो सबसे अधिक कार्य है चित्रों का वो हुआ था गुप्त काल में। अजंता की गुफाएं कितने क्षेत्रफल में फैली हुई हैं, तो ये 600 गज में। अजंता गुफाओं से एलोरा की दूरी 82 किलोमीटर। अजंता गुफाओं का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है, यानी कि घोड़े के नाल के आकार का। और अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ थे। ये अजंता के जो चित्र हैं वो अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ थे। अजंता के चित्रों के अजंता गुफा के जो चित्र हैं उसके चित्रकार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं को माना जाता है। और यहाँ पर 2 तरह की जो गुफाएं हैं वो होती थी, चैत्य और विहार। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। अजंता में कितनी कथाओं का वर्णन है, तो ये 5 और 7 कथाओं, जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। और जातक कथाएं होती हैं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं। अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं, तो ये 3 प्रकार के चित्र बने हैं। अलंकारिक, रूप वैदिक या रूप वैदिक भी इसको बोलते हैं, और वर्णात्मक। ठीक है, अलंकारिक में क्या होता है, गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं, पक्षी, ऐसे चित्र जो कि साज सज्जा युक्त होते हैं, अलंकृत युक्त होते हैं। ठीक है, तो वो अलंकारिक चित्रों में आते हैं। उसके बाद है रूप वैदिक, इसमें बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरणासन राजकुमारी, लोकपाल तथा भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं आती हैं। उसके बाद है वर्णात्मक। वर्णात्मक में भगवान की जितनी भी जातक कथाएं हैं वो सब वर्णात्मक में आती हैं, यानी कि उनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, तो वो सब जो है वो वर्णात्मक के अंतर्गत आती हैं। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं कि तीनों क्या होते हैं, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद अजंता में गुफाएं हैं 30। और कितनी चैत्य गुफाएं हैं, तो ये 5 गुफाएं हैं, 9, 10, 19, 26, 29। और ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2018 में पूछा था। अजंता में कितनी विहार गुफाएं हैं, तो ये 5 जो है वो चैत्य गुफाएं जहाँ पर पूजा की जाती है, और 25 जो है वो विहार गुफाएं जो कि रहने के बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई जाती थी। वो 25 जो बच गई हैं वो आपकी विहार गुफाएं हैं। विहार गुफाओं को संघाराम या फिर कमरा भी कहा जाता था। और अजंता का प्राचीन नाम है जो वो अजिष्ठा था। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं, 6 गुफाओं में। वो कौन कौन सी हैं, 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ठीक है, और 16 जो गुफा है वो मरणासन राजकुमारी के कारण, और जो पहली गुफा है वो बोधिसत्व पद्मपाणि के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पुरानी गुफाएँ हैं वो 9 और 10 को माना जाता है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। महापरिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहते हैं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। उसके बाद है महापरिनिर्वाण, ये मृत्यु को कहते हैं। और धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो उपदेश देने को कहते हैं। अजंता की 9 और 10 गुफाओं का निर्माण काल 200 ईसा पूर्व था। अजंता की 16 और 17 गुफाओं का निर्माण काल 500 ईस्वी था। अजंता की 1 और 2 गुफा का निर्माण काल 626 से 628 ईस्वी था। आई थिंक या तो 1 और 2 का पूछा था या फिर 9 या 10 का पूछा था। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक AMRS का, तो उनमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो, अब आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। हो सकता है कि आपने उस जो वीडियो आपने पहले सेम टॉपिक आपने वो वीडियो पढ़ा हुआ हो, वो वीडियो देखा हो, तो हो सकता है कि उसमें आपने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हो, और हो सकता है कि कुछ वो पॉइंट जो है वो इस वीडियो में आपको नए देखने को मिल जाए। इसलिए आपको, चाहे आपने पढ़ा है फिर भी आपको वीडियो देखना चाहिए, आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा, और कुछ ना कुछ पॉइंट जो है आपको अलग ही देखने को मिलेंगे।
ठीक है। और अजंता की जो खोज है वो 1819 में सर जॉन स्मिथ ने की थी। सर जॉन स्मिथ जो है वो मद्रासी सेना के अधिकारी थे। और अभी मैंने आपको बताया कि ये 5 राजवंशों के अंतर्गत इसका जो निर्माण कार्य है वो हुआ था। तो वो कौन कौन से थे? वो थे शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और गुप्त। ठीक है, तो सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और गुप्त। अजंता के निर्माण में किस राजवंश का सबसे अधिक योगदान रहा? तो ये अजंता गुफा के निर्माण में। ठीक है, और चित्रों में जो है वो गुप्त काल का। सर्वश्रेष्ठ कार्य भी गुप्त काल में हुआ था। अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई थी? तो ये 1903 से 1904। अजंता की गुफाओं के सामने सप्त कुंड है। ये 10वीं जो गुफा है उसके सामने सप्त कुंड है। सबसे प्राचीन गुफा 10वीं गुफा है। अजंता में किस, अच्छा अगर 10वीं ना आए ऑप्शन में तो 9 और 10 को सबसे पुरानी गुफा माना जाता है। और सबसे नवीन जो है वो 1 नंबर की गुफा है। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? तो 10वीं गुफा का। सबसे अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है? तो जो पहली गुफा है वो। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला बोला जाता है? तो 17वीं गुफा। उसके बाद देखिए अजंता की रंग विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है? तो महाहंस जातक जो है वो गुफा नंबर 17 में, ये रंग विधान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फेमस है। अब अजंता की पहले गुफा में चित्र कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पद्मपाणि बोधिसत्व, ठीक है, और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ये दोनों ही जो हैं ये गुफा नंबर 1 में है और बहुत फेमस है। काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक, शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपे जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा, चींटियों के पहाड़, पहाड़ पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार विजय, अज्ञात कथा, राजकीय शोभा यात्रा, सभा में विदेश यात्रियों का स्वागत। तो ये सब जो है ये पहली गुफा के चित्र हैं। आपको इनको लिख लेना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे माया देवी का चित्र कौन सी गुफा में है, इस टाइप से। अजंता की गुफा संख्या 2 के चित्र कौन कौन से हैं? सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न। अच्छा, बहुत से चित्र ऐसे हैं जो 2-2 गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, तो उनमें से एक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होगा तो उसी का एक बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे एक सेकंड, अभी देखिए, महारानी का पितृ ग्रह गमन, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, बुद्ध जन्म, बुद्ध के 7 कदम, 1000 बुद्ध, इंद्रलोक, दूषित स्वर्ग में भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार, सुनहरे मृग का उपदेश। तो ये सभी जो है ये 2 नंबर गुफा में हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर गुफा में जो है मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, श्रवण कुमार की कथा, चरवाहे का दृश्य, खाली सिंहासन, आसीन नारी, स्तूप जातक, नाग राजा, शाम जातक कथा। अजंता की गुफा संख्या 10 में बोधि वृक्ष, शाम जातक, स्तूप जातक, कमल वन में क्रीड़ा, आम का वृक्ष, हस्ती जातक, नंद की कथा, विरहा में व्याकुल रानी और छदंत जातक। उसके बाद है गुफा नंबर 16 में मरणासन, राजकुमारी, सुजाता की कथा, अज्ञात शत्रु, बुद्ध जन्म के 7 कदम, लुम्बिनी वन, माया देवी का स्वप्न। अब देखिए माया देवी का स्वप्न जो है आपको गुफा नंबर 2 में भी देखने को मिलता है और आपको जो गुफा नंबर 16 है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में कौन से आपके ऑप्शंस आते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिले आप उसी पे टिक कर सकते हैं। नंद की दीक्षा, बुद्ध का उपदेश, आकाश वाली अप्सरा, महाउमंग जातक, सुतसोम जातक, हस्ती जातक। और गुफा नंबर 17 के चित्र जो है वो माता पुत्र, सिंगलावदन, नलगिरी की कथा। उसके बाद है डाकनियों का युद्ध, प्रेम आत्मा, संसार चक्र, भाव चक्र, यशोधरा का मिलन, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ते हुए गंधर्व, बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने का दृश्य, महाकपि जातक, हस्ती जातक, सुतसोम जातक, मात्र पोषक जातक, श्याम जातक, छदंत जातक, महीप जातक, शिव जातक, महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक, विशंतर जातक, मृग जातक, हंस जातक, मारविजय, श्रावस्ती का चमत्कार। तो ये आपकी जो गुफाएं हैं, मेन गुफाएं हैं, उनके प्रसिद्ध चित्र हैं। तो आप इनको अलग से ऐसे लिख लीजिएगा और ऐसे आप याद कर लीजिएगा।
अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं? तो 17 नंबर में। सबसे प्राचीन गुफा 10 नंबर की है। अजंता में कितनी प्रकार की शैली मिली है? तो 3 प्रकार की शैली मिली है। कौन कौन सी? यक्ष, देव और नाग। तो यक्ष जो है वो अशोक के समय की है, देव शैली वो बिंबिसार के समय की, और नाग शैली जो है वो नागार्जुन के समय की है। अजंता की शैली कैसी रही है? ये प्रतीकवादी रही है। अजंता किस प्रकार से बाघ से श्रेष्ठ है? तो अलौकिकता में। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो रॉबर्ट मेजर गिल ने 1844 में। पूर्व जन्म की कथा को जातक कथा कहते हैं। जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो छदंत जातक में जो है वो 6 दांतों वाले हाथी के रूप में चित्रित किया गया है। शिवी जातक में शिवी नामक राजा के रूप में, जो कि बहुत दानवीर दानशील थे। विश्वंतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को चित्रित किया गया है मंत्री के रूप में। चंपे जातक कथा में भगवान बुद्ध को नाग के रूप में चित्रित किया गया है। भारत की शास्त्रीय कला किसे कहते हैं? तो ये अजंता को कहते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्तकाल। वृषभ, द्वंद्व, आकाशचारी, गंधर्व कहाँ चित्रित हैं? तो ये अजंता में चित्रित है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक DSSB में या RPSC में, किसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये दाहिनी करवट। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक तथा कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ पर बनी है? तो ये अजंता तथा पोलोनरुआ में बनी है। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया है? तो ये आभा मंडल बनाया गया है, जो आप देखते होंगे कि देवी देवताओं के पीछे इस टाइप से एक गोला बनाया जाता था, ठीक है, जो चमकता रहता था और इस टाइप से, तो ये, और फिर यहाँ पर उनका फेस बनाया जाता था, उसे आभा मंडल बोलते हैं। अजंता की गुफाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बनी है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। अजंता में किस रंग से चित्र बनाए गए हैं? तो प्राकृतिक रंगों से। कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? 5 रंगों का अजंता की गुफाओं में प्रयोग हुआ है, और वो 5 रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ है? तो लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, जैसे लयात्मक रेखा आई, अब आपको याद करना है कि जो हमने पढ़ा था कि लयात्मक रेखा कौन सा भाव उत्पन्न करती है, वो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। इससे आपके 2 क्वेश्चन जो है वो एक साथ क्लियर होंगे। बौद्ध कला का समय क्या है? तो 50 से 700 ईस्वी। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का संगम किसमें दिखता है? तो वो अजंता में। अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया था? विलियम एस्क्रिन ने 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्र के रेखांकन को किस रंग का बनाया है? तो ये लाल रंग का बनाया है। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने का द्योतक है? मौर्य कालीन काष्ठ भवन निर्माण का नमूना। ये भी DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है? तो पहली गुफा जो है वो सबसे नवीनतम गुफा है, ये सबसे बाद में चित्रित की गई थी। अच्छा, अजंता की गुफाओं को जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, यानी सबसे पहले जो शिखर वगैरह हैं वो बने, छत बनी, पिलर्स बने, ठीक है, तो इस टाइप से उन्हें बनाया गया है। तो अजंता का हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलोरा की गुफाओं की। तो एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें ये 3 धर्मों से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो है 30 थी, और वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बौद्ध में भी जातक कथाएं उसमें मिली हैं, लेकिन जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों ही धर्मों से संबंधित है। 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध से, 13 से 29 की गुफाएं हिंदू धर्म से, 23 से 34 की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा का जो प्राचीन नाम है वो वैरुल है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की 16वीं गुफा में स्थित है। एलोरा का प्रसिद्धि का कारण कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका आकार 280 × 160 × 106 फीट है। एलोरा की 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। 16वीं गुफा को कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है।
एलोरा की गुफा संख्या 6 से सरस्वती की मूर्ति भी पाई गई है। एलोरा की 29वीं गुफा में द्वारपालक द्वारपालिकाएं चित्रित की गई हैं। दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग सेकंड के काल में हुआ था। एलोरा मंदिरों का नामकरण, तो 11वीं गुफा 2 ताल, 12वीं 3 थाल, 14वीं गुफा रावण की खाई। उसके बाद 15वीं गुफा दशावतार, 16वीं कैलाशनाथ मंदिर, 21वीं रामेश्वर मंदिर और 29वीं घुम्र लेन जो गुफा है वो 29वीं गुफा है। एलोरा की गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाने जाता है। 30 नंबर गुफा को छोटा कैलाश बोला जाता है। एलोरा गुफा में पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियाँ भी पाई गई हैं, क्योंकि यहाँ 30 से 34 नंबर की जो गुफाएँ हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा गुफा में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति विशेष लोकप्रिय है। एक देवी बाएं हाथ में मयूर लिए हुए एलोरा में अंकित है। एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर अंचल था। एलोरा के कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। एलोरा की 29वीं गुफा में पार्वती की मूर्ति उत्कीर्ण पाई गई है, जो कि नव शास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण है। ठीक है, ये कैलाश मंदिर है। एलोरा की 16वीं गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए नामक मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर भारत का शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। एलोरा में 34 गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसमें से 12 दक्षिण मुखी बौद्ध धर्म की, 17 हिंदू धर्म की और 5 उत्तर मुखी जैन धर्म से संबंधित हैं। गजेंद्र मोक्ष जो है एलोरा की 15वीं गुफा में पाया जाता है। एलोरा की 16वीं गुफा में ध्वजा स्तंभ पाया गया है। एलोरा की 21वीं गुफा में केवल शिव व शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां पाई गई हैं। एलोरा की 29वीं गुफा में शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों की देवी की मूर्तियां पाई गई हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। एलोरा जो है वो मूर्ति कला के लिए बहुत फेमस है। एलोरा की 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। एलोरा की 22वीं गुफा को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। एलोरा की 25वीं गुफा को जनवासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको मेन जो गुफाएं थी सभी के नाम बता दिए गए हैं, तो आप इनको एक साथ लिख लीजिएगा कि कौन सी गुफा को क्या नाम दिया गया है। 16वीं गुफा में कुछ महत्वपूर्ण जो मूर्तियां हैं वो थी रावणानुग्रह, विपुरांतक, अंधकारी, भैरव और नरसिंह। ठीक है, तो ये हमारा अजंता एलोरा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और इससे पहले जो डिटेल्ड वीडियो है अजंता और एलोरा के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप पूरा इनका थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा एक एक लाइन। और यहाँ आपने मेन जो मैंने थे आपको वो बता दिया है। ठीक है, और आपको वो जो वीडियो है उनसे कुछ अलग ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा। बाकी 1 बाय 1 हम जो है इस जो हमारा सिलेबस है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।